लगभग आधी रात हो चुकी थी जब मैं और मेरी कजन एनेस्टेशिया एक बड़ा सा बॉक्स हमारे घर के पीछे के पार्क में ले गए। तुम बहुत शोर मचा रही हो, हमें कोई देख लेगा। ये कितना भारी है और मुझे बदबू भी आ रही है। देखो, हम सच बता देते हैं ना। सच्चाई हमें मुश्किल में डाल देगी। सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। नहीं, झूठ बोलना बेटर है गधी। मुझे लगा हम दोनों में मुझे सुंदर होना है और तुम्हें अक्लमंद। अब जल्दी से फावड़ा दो। एनेस्टेशिया और मैंने गड्ढा खोदा, बॉक्स के अंदर एक आखिरी बार देखा और उसे अंदर फेंक दिया। माफ करना कि हमें ये करना पड़ा। फिर हम मुड़े और देखा मेरी बुआ लीसा हमारे पीछे खड़ी थी। हम रंगे हाथ पकड़े गए थे। एक मिनट रुको, क्या आपको सच में लगता है कि हमने किसी को मार के उसको दफना दिया? हम बच्चे हैं। जीस, हमने अभी दफनाई थी $1200 की डॉल जो मेरी बुआ की थी, और अब उन्हें पता चल गया था कि उनकी प्यारी बेटी धूल चाट रही है। वो चीखी, चिल्लाई और वादा किया कि हमें सजा देंगी। मुझे उसकी परवाह नहीं थी, इससे ज्यादा वो कर क्या लेंगी। हे गाइस, मैं हूँ विक्ट्री LA से। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी मॉम ने मेरा नाम जॉय रखा था, पर जब मैं 5 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स का तलाक हो गया और डैड को कस्टडी मिल गई। उन्होंने मेरा नाम रख दिया विक्ट्री, क्योंकि वो जीत गए थे ना। डैड के साथ लाइफ मेरी बड़ी अच्छी थी। वो काफी अच्छे बिजनेसमैन थे और हम लोग एक बड़े से बंगले में रहते थे। मुझे गाना बहुत पसंद था, तो जब मैं 10 साल की हुई तो डैड ने मेरी प्रोफेशनल क्लासेस लगवा दी। 13 साल की होने तक मैं शहर के हर बड़े कंपटीशन को जीतने लगी थी। पर मेरे 18वें बर्थडे के बाद ही सब कुछ बदल गया। डैड पर आरोप लगा कि उन्होंने एक दूसरी फर्म को कंपनी सीक्रेट्स बेच दी। उनके केस की सुनवाई होने लगी तो हमारे बैंक पर ताले लग गए। डैड ने मुझे न्यूयॉर्क में अपनी बहन के पास भेजने का फैसला किया। मैं जाना नहीं चाहती, मैं नौकरी करके आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटा, ट्रायल पूरा होने तक तुम लीसा के साथ रहोगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी उम्र की उसकी एक बेटी भी है। और देखते ही देखते प्लेन में बैठ के मैं न्यूयॉर्क चली गई। मेरी बुआ की एक फैशन लाइन थी और वो भी एक बड़े से बंगले में रहती थी। मैं लॉबी में उनका इंतजार कर रही थी कि अचानक एक लड़की रोलर ब्लेडिंग करते हुए एक मूर्ति से टकरा गई। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ है। तुम मेरी कजन हो ना? मुझे नहीं पता था तुम्हारी जुड़वा बहन भी है। ओह हेलो मेरी कजन सिस्टर। तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें यकीन है तुम ठीक हो? और तभी एक सुंदर से दिखने वाली औरत, जो मुझे पता था मेरी बुआ लीसा है, वहाँ आ गई। घबराओ मत, वो ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका दिमाग थोड़ा ज्यादा ही छोटा है, तुम्हें आदत हो जाएगी। तुम विक्ट्री होगी ना? हमारे प्यारे से घर में स्वागत है। मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ अपने घर में, जो सबसे प्यारा है। तुम थक गई होगी, चलो कुछ खा लेते हैं। थक तुम गई होगी, क्यों ना कुछ हम खा ले। मैं जो कह रही हूँ उसे दोहराना बंद करो। अरे नहीं, मैं तो अपनी कजन का स्वागत कर रही हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हिकरी। विक्ट्री नाम है। हाँ, मैंने क्या कहा? हिकरी। हाँ समझ गई, तुम्हारा नाम हिकरी है। बिना चिल्लाए बोलोगी तो भी यही साउंड करेगा। बहरी नहीं हूँ मैं। डिनर के समय भी ऐसी ही पागलपंती हुई। एनेस्टेशिया अपना खाना हर जगह गिराती रहती, अपना सूप सीधा बोल से पीती और कांटा लेकर वेटर के पीछे भागी क्योंकि उसका सूफले पिचका हुआ था। खाना खाने के बाद बुआ ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो LA में मेरे घर की अलमारी से भी छोटा था। मैं जानती हूँ तुम्हें इसकी आदत नहीं है हनी, पर बाकी सारे रूम में कीड़े भरे हैं। हाँ बहुत बुरा है। तुम मेरा रूम शेयर कर सकती हो, पर मुझे बहुत अजीब सी बट एलर्जी है, तो हो सकता है रात को तुमको खुजाने के लिए बोलूं। मैं खुद भी कर सकती हूँ, पर बड़ा मजा आता है जब कोई और तुम्हारे लिए खुजाता है। समझ रही हो ना? ये रूम चल जाएगा, और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया। इतनी जल्दी थैंक्स मत कहो, यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। गुड नाइट। मैं समझी नहीं कि वो कहना क्या चाह रही थी, पर अगले दिन सब समझ आ गया। बुआ ने कहा कि उनके घर में नौकरों की कमी है, तो मुझे काम में मदद करनी होगी। मैं उनके लिए बनाती चाय, नाश्ता, उनके कपड़े भी धोती और उनकी अजीब सी कलेक्टिबल डॉल्स को भी साफ करती। उनके लिए एक खास कमरा था जो कि मेरे चूहे के बिल जैसे कमरे से बड़ा था। मेरे बच्चों पर एक दाग भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा महंगी हैं। ये तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगी बेटा, बिल्कुल नहीं। उस 3 घंटे की कसरत के बाद मुझे भेज दिया गया सामान लाने के लिए, पर जैसे ही मैं सुपरमार्केट की चेकआउट लाइन में जाने लगी, मेरे हाथ से कार्ड छूट गई और वो जाके टकराई सामने खड़े एक लड़के से। आई एम सो सॉरी, लगता है इस कार्ड का अपना ही दिमाग है। तो मैं लकी हूँ कि उसने मुझसे टकराने का सोचा। समझ रही हो ना, मजाक कर रहा हूँ। जिस लड़की से मिलते हो उससे ऐसे ही बात करते हो क्या? नहीं, सिर्फ उनसे जिनसे मेरी शॉपिंग कार्ट टकराती है। मैं ट्रिप हूँ। ट्रिप ने मेरी सामान लेने में मदद करी और मुझे कॉफी के लिए पूछा। हम बातें करने लगे और एक दूसरे के नंबर लिए। बाद में ट्रिप मुझे घर छोड़ने आया, पर जब उसने देखा मैं कहाँ रहती हूँ, वो एकदम हैरान हो गया। तुम एनेस्थेशिया के साथ रहती हो? गुड लक।
मैं उसका पड़ोसी था और उसे मुझ पर बहुत बड़ा क्रश था। एक दिन तो वो मेरे दरवाजे पर शादी का जोड़ा पहनकर आई और मुझसे बोला कि उसे मुझसे शादी करनी है। हम 10 साल के थे। वो मेरा पीछा करती रहती थी, इसलिए मुझे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ गया। वो पागल कर देगी तुम्हें। और बिल्कुल अगले पूरे हफ्ते बुआ अपने काम में ही बिजी थी और एनास्टेशिया ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। उसने अभी अभी YouTube में अपना व्लॉग शुरू किया था और मुझे अजीब अजीब काम करने के लिए बोलती रहती। इस दीवार से कूदो और बताना ये कितनी ऊंची है। ये स्नेल की स्किन वाली कुकी खाना लास्ट टाइम मैंने खाया था तो बड़ी गंदी लग रही थी। एक रात मेरी बुआ घर पे नहीं थी तो एनास्टेशिया मुझे उनके डॉल के कमरे में ले गई। कह रही थी कि रात को सबकी सब जिंदा हो जाती हैं और हमें उसका वीडियो लेना होगा। ओके, मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम पागल हो। जब भी लोग मुझे ऐसा कुछ कहते तो मुझे एक चवन्नी मिलती ना तो मैं चिल्लर रानी हो जाती। भीगी बिल्ली मत बनो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी एक मकड़ी एनास्टेशिया के सर पर आ गिरी। वो चीख के भागने लगी और फिसल गई, एक शेल्फ से टकराई और एक डॉल गिर के टूट गई। हाँ, ये वही डॉल है जो हम स्टार्टिंग में दफना रहे थे। एनीवे, जैसे ही हम पकड़े गए एनास्टेशिया फिर से गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। उसे तो कोई सजा मिली नहीं, पर बुआ ने मुझे उसकी पर्सनल नौकरानी बना दिया। मुझे बाथरूम में ले जाओ, मेरे तकिए भी ठीक कर देना, मेरा फोन, ईयर प्लग और मेरा मास्क देना। मुझे चाय चाहिए, पर ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडी भी नहीं। और दरवाजा बंद कर दो। नहीं, खोल दो। नहीं, बंद करो। नहीं, चुप हो जाओ वरना मुंह फेविकॉल से चिपका दूंगी, समझी? ट्रिप तुम्हारे बारे में सही कह रहा था। पागल हो तुम। ट्रिप? तुम मुझसे कहाँ मिली? चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रिप से बात मत करना तुम, वो बहुत बुरा है। ओह, और तुम नहीं हो? मुझे ऑर्डर देने से पहले तुम कभी प्लीज भी नहीं कहती हो। प्लीज उठने में मदद करो, प्लीज मेरा तकिया ठीक करो, प्लीज दरवाजा बंद करो। इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, प्लीज ट्रिप से दूर रहना। नहीं, दरवाजा बंद करके मैं वहाँ से चली गई। इस पागल खाने से मुझे निकलना पड़ेगा। तो मैंने ट्रिप को कॉल किया। हम एक क्यूट सी हॉट डॉग शॉप पर गए और मैं उसे बताने लगी अपने डैड के बारे में और क्यों मैं न्यूयॉर्क में अपनी जालिम बुआ और पागल कजन के पास रहने आ गई थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे पेरेंट्स भी सख्त हैं पर तुम्हारी आंट के जितने नहीं। तुम्हें कभी भी बात करने का मन हो तो मैं हूँ यहाँ। ट्रिप ने मुस्कुराकर धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मेरा दिल तो जैसे सीने से बाहर आ गया हो। उस दिन के बाद से ट्रिप मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो गया। वो प्यारा था, क्यूट, सारी बातें सुनता था और जब उसने मुझे डेट के लिए पूछा मैंने हाँ कह दिया। जल्दी मैं स्कूल जाने लगी और पहले ही दिन मुझे एक बहुत कूल सी पार्टी में इनवाइट किया गया। मैंने ट्रिप को साथ आने के लिए कहा। हम बाहर गार्डन में बैठे थे कि ट्रिप हमारे लिए ड्रिंक्स लाने गया। तभी मुझे झाड़ियों से किसी की आवाज आई। विक्ट्री! एनास्टेशिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमको ट्रिप से दूर रहने के लिए कहा था ना। और मैंने तुमको मुझसे दूर रहने के लिए कहा था। तुम बस जलती हो मुझसे। एनास्टेशिया झाड़ियों से निकली। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ट्रिप वापस आ गया। ओह हे ट्रिप, कितने समय से नहीं मिले ना। और मैं मिलना भी नहीं चाहता हूँ। अब हमें तंग करना बंद करो। तुम हमारी डेट के बीच में आ रही हो। ट्रिप ने मुझे पास खींच के किस कर लिया। एनास्टेशिया को इतना गुस्सा आया कि उसने मेरे हाथ से जूस खींच के ट्रिप के मुंह पे फेंक दिया और फिर वहाँ से चली गई। ये लड़की कितना परेशान कर रही थी। जब मैं घर पहुँची तो सीधा एनास्टेशिया के रूम में गई उसे डांट लगाने के लिए, पर रुक गई जब मैंने उसे और बुआ को बात करते हुए सुना। मुझे ट्रिप के डैड ने कॉल करके क्यों कहा कि तुमने उसके मुंह पे जूस फेंका? तुम्हें पता नहीं उसके डैड मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं? ट्रिप विक्ट्री को डेट कर रहा है मॉम। तो क्या हो गया? वो मेरी भतीजी को डेट करना चाहता है तो कर ले। इससे हमारे बिजनेस रिलेशन अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। बस तुम उस लड़के से दूर रहना, समझी? तुम पहले ही बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हो। ये तो एक एक्सीडेंट था, आप इसका जिक्र क्यों करती रहती हो? और उनको डेट करने देने से अच्छा तो मैं अपना हाथ खा जाऊं। और ये कह के एनास्टेशिया अपना ही हाथ चबाने लग गई। ये सच में पागल है यार। और किस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी ये? तभी मुझे डैड का कॉल आया और मैं वहाँ से चली गई। उन्होंने बताया कि हमारे पैसे खत्म हो रहे थे और अब शायद उनके पास लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। वो केस हार जाएंगे और बहुत लंबे समय के लिए जेल चले जाएंगे। सब कुछ भूलकर मैंने अपना सारा ध्यान लगाया एक नौकरी ढूंढने में। फाइनली पास के कैफे में मैंने सिंगर की जॉब के लिए अप्लाई किया। उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और तभी नौकरी दे दी। मैं बहुत एक्साइटेड थी और अपने पहले शो के लिए मैंने ट्रिप को बुलाया, पर वो इम्प्रेस नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं लेती। तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम बहुत अच्छे हो पर मुझे गाना पसंद है और मैं खुद मदद करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स बेब, बस भीड़ में तुम्हें हर कोई ऐसे घूरे मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को सिर्फ मैं घूर सकता हूँ। ये थोड़ी अजीब सी बात कही उसने। तभी मैनेजर ने मुझे बुलाया और मैं इसके बारे में भूल गई। पर अगले कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया कि ट्रिप बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव हो रहा था। सारा समय मुझे कॉल करते रहता।
अगर मैं फोन ना उठाऊं तो बिना बताए कैफे में आ जाता और जिद करता कि मैं गाना छोड़कर एक ब्रेक ले लूं। एक दिन मेरी परफॉर्मेंस के बाद एक रैंडम लड़का मुझसे बात कर रहा था कि तभी अचानक ट्रिप ने उसे पकड़ा और खींचकर उसके मुंह पे मुक्का मारा। उसने भी पलट के ट्रिप को मारा और दोनों वहीं लड़ने लगे। ढेर सारी चीजें टूटी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। कैफे से बाहर निकली तो ट्रिप से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी। विक्ट्री प्लीज रुको। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। दूसरे लोग तुम्हारे साथ फ्लर्ट करें, तुम्हारी तारीफें करें, क्या ये सब मैं चुपचाप देखता रहूं? वो मुझसे बाथरूम का रास्ता पूछ रहा था। और क्या हो गया अगर किसी ने मेरी तारीफ कर भी दी तो? तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़के सिर्फ तुम्हारा प्यारा चेहरा देखने आते हैं, इसीलिए कैफे ने तुम्हें नौकरी पर रखा है। तुम बहुत टैलेंटेड थोड़ी ना हो। तुम्हारी आवाज जुकाम से बीमार ब्रिटनी स्पेस की तरह है। अब तुम कहीं और काम नहीं करोगी, मेरे होते हुए तो नहीं। तुम्हारे कुछ भी कहने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, समझे? मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। बेवकूफी मत करो, ठीक है? घर जाके सो जाओ। मैं जानता हूँ कल सुबह तक तुम्हारा मन बदल जाएगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो साइको। हम कभी भी नहीं साथ वापस आएंगे, मतलब कभी भी नहीं। ये कह के मैंने उसे रास्ते से हटाया और वहाँ से चली गई। मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पर मुझे जल्दी पता लगा कि जहाँ भी मैं अप्लाई करूँ उन्हें ट्रिप ने पहले ही बोल के रखा था कि मुझे वो नौकरी ना दें। गुस्से से इतनी पागल हो गई मैं कि उसे कॉल किया। बंद करो लोगों से बोलना कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिससे मुझे लगातार पाद और पोटी आती है। तुमने गलत लड़के से पंगा ले लिया। मेरा परिवार बहुत ताकतवर है और मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ कोई कभी नौकरी नहीं देगा। और अगर मैं बात फैला दूं ना तो तुम्हें कोई डेट भी नहीं करेगा। लगा दिए एक धनुष से दो निशाने। अबे तीर होता है गधे। धनुष से तीर पर निशाना लगाना, इसका तो कोई सेंस भी नहीं बनता। बनेगा अगर कभी किताब खोल के पढ़ी हो। अगले कुछ दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और एनेस्थीसिया ने नोटिस कर लिया। जब उसने मुझसे पूछा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और रोते रोते मैंने उसे अपने पैसे की प्रॉब्लम के बारे में सब बता दिया और ट्रिप के बारे में भी। मैंने कहा था ना वो बुरा है, पर खुशी है कि तुमने ब्रेकअप कर लिया। खुश तो होगी ही। सुना था मैंने तुमको बुआ से बात करते हुए कि तुम नहीं चाहती हम डेट करें, तो कांग्रेचुलेशंस, हो गया वो तुम्हारा। वो कारण नहीं है। ओके, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एनेस्थीसिया ने बताया कि ट्रिप उसका पड़ोसी हुआ करता था और दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। पर एक दिन ट्रिप ने उससे बात करना अचानक बंद कर दिया। मैं उसके बेडरूम की खिड़की से एक दिन घुसी, बस बात करने के लिए, पर वो घर पे नहीं था। पर उसका लैपटॉप खुला हुआ था और मैंने देखा उसने लवी डवी मैसेज भेजे हैं किसी और लड़की को। तब मैंने फैसला किया कि मैं उस गधे के साथ अब कभी नहीं मिलूंगी। पर जैसे ही मैं जाने लगी तो मुझसे गलती से एक जलती हुई मोमबत्ती गिर गई, पर्दों में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर जल गया। तो मैं घबराकर वहाँ से भाग गई। एक मिनट, तुमने उसका घर जलाया और वहाँ से भाग गई? ये तो एक क्राइम है। पता है मुझे। एनीवे, घर तबाह हो गया और ट्रिप और उसकी फैमिली को जाना पड़ा। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने मॉम को सब बताया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसके बारे में कभी किसी से कुछ न कहूँ। मुझे नहीं लगा था मैं ट्रिप से कभी मिलूंगी, पर तुम दोनों डेट करने लगे। अब जब भी उसे देखती हूँ तो मुझे याद आता है मैंने क्या किया। मेरा सर घूमने लगता है, गला सूख जाता है। अच्छा समझ गई, तुम पैरानॉइड थी और इसलिए मुझसे कहा कि मैं उससे दूर रहूँ। हाँ वो तो है, पर इसलिए भी क्योंकि वो बहुत बदतमीज है। हाँ, तुमने वार्न तो किया था, पर मैं ही प्यार में अंधी थी। थोड़ी पॉपकॉर्न और MSC वीडियो सब ठीक कर देंगे। चलो टिकटॉक पे देखते हैं। पागल हो क्या तुम? टिकटॉक चोरों के लिए है, YouTube में मिलते हैं ओरिजिनल वीडियोस। मैं अपने प्यारे चैनल को सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए सिर्फ YouTube पे देखूंगी। उस रात एनेस्थीसिया और मैंने बहुत मजे किए और अगली सुबह मेरी नींद बहुत अच्छे मूड में खुली। लेकिन मूड खराब हो गया जब अचानक नाश्ते के टाइम पुलिस आई ट्रिप को साथ लेकर। ये रही वो, ये वही पागल है जिसने मेरा घर जला दिया था। क्या तुमने उसे बता दिया विक्ट्री? नहीं, मैंने तुम्हारे एक नौकर को पैसे देके विक्ट्री के रूम में एक माइक लगवा दिया। कल रात की तुम्हारी सारी बातें सुन ली। क्या? ओह ट्रिप, तुमने गलत समझा होगा। एनेस्थीसिया कभी नहीं कहेगी उसने तुम्हारा घर जला दिया। वो तो विक्ट्री से कह रही होगी कि उसने चूहे का घर जलाया है। गलती हो गई। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैडम, और ये बात छुपाने के लिए आप भी गुनहगार हैं। उस आग के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे दोषी ठहराया क्योंकि वो मेरे कमरे में लगी थी और मुझे 2 साल तक कोई पैसे भी नहीं दिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मेरा खून करने की कोशिश की गई थी। कोई घर के अंदर था भी नहीं। हो सकता था ना मैं उस दिन घर पे। और वैसे भी तुम इतनी पागल हो सकता है तुम्हारा यही प्लान रहा हो। अब तो तुम मुझे नए नए आइडिया दे रहे हो। एनेस्थीसिया ट्रिप पर कूदी और उसे जमीन पर गिरा दिया। लड़ाई के बीच में ही एनेस्थीसिया को पुलिस ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया, उसे और बुआ दोनों को।
ट्रिप प्लीज, कोई और रास्ता होगा ना? तुम जानते हो मेरी बेटी खतरनाक नहीं, हाँ बेवकूफ है, खतरनाक नहीं। मैं जेल नहीं जा सकती। मेरे प्यारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? पुलिस उन दोनों को पकड़ के ले गई। ऑफ कोर्स ट्रिप के माँ बाप ने बुआ के बिजनेस में लगाया सारा पैसा वापस ले लिया और वो कंगाल हो चुकी थी इतनी स्टूपिड कलेक्टिबल डॉल्स खरीदने के बाद। डैड के लिए बचाए गए पैसों से उन दोनों की बेल कराने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और जब मैं पुलिस स्टेशन में थी तो मैंने ट्रिप के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी बनवा दिया। ओह थैंक यू विक्ट्री, तुमने वाकई मेरी मदद कर दी। लॉयर का कहना है कि एनेस्टेशिया को कुछ नहीं होगा क्योंकि तब वो एक छोटी बच्ची थी और वो कहता है कि शायद मुझे भी 3 महीने से ज्यादा जेल नहीं होगी। तुम मेरी डॉल्स को साफ रख के गले लगाओगी, है ना? वो सड़ भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चली अपने घर। मेरी जरूरत के समय में तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आपने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे डैड को मेरे माँ बाप ने सबसे ज्यादा प्यार किया, मुझे हमेशा नजरअंदाज किया। मेरे साथ हुए बर्ताव से मुझे नफरत थी और शायद मैंने इसका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मॉम, आपके जितनी बेवकूफ औरत मैंने कभी नहीं देखी। आपने मुझसे कहा कि हमें विक्ट्री से नफरत करनी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अब भी नाराज हो 50 साल पहले हुई बात से। मैं 60 साल की नहीं हूँ बेवकूफ। बेवकूफ आप हो। आप अपनी डॉल से अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हो। वेल, मैं जा रही हूँ विक्ट्री के साथ। और हाँ, मैंने आपकी एक और स्टूपिड डॉल तोड़ दी है। अब की बार खुद ही साफ कर लेना। एनेस्टेशिया और मैंने अपना सामान बांधना शुरू किया। हमारे पास 2 टिकट खरीदने लायक पैसे थे बस, पर हम प्लेन में बैठने ही वाले थे कि अचानक मुझे डैड का कॉल आया। हनी, मैं केस जीत गया, मैं जीत गया, सारे इल्जाम हट गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ, अब चलो जल्दी से घर आ जाओ। डैड, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई और मैं घर वापस आ ही रही हूँ, थोड़े एक्स्ट्रा सामान के साथ।